नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माँ शैलपुत्री की। आज हम बात करेंगे माँ के दूसरे स्वरूप की, जो भक्तों को ज्ञान, तप और शांति की प्रेरणा देती है। दधानाकर पद्मभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ यानी तप का आचरण करने वाली होता है। वहीं ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेदस्तत्वम तपो, वेद, तत्व और तप। माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी हैं, जो हिमालय की पुत्री माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप है, जिनकी पूजा नवरात्रि में दूसरे दिन की जाती है। माँ को ज्ञान, वैराग्य और तपस्या की देवी माना जाता है, क्योंकि माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। यदि हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए होती हैं, एक हाथ में जप माला और एक हाथ में कमंडल होता है। जहाँ सफ़ेद वस्त्र शांति का प्रतीक है, वहीं जप माला हृदय की साधना और परमात्मा की ऊर्जा का प्रतीक है, और कमंडल जल, जीवन और ज्ञान का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में माँ की उपासना संयम के लिए की जाती है। इसमें साधक अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करता है, जिससे साधक के मन में स्थिरता आती है। और वहीं माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से जीवन में संयम आता है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है और कार्यों में विजय प्राप्त होती है। विवाह में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं और मन में धैर्य, शांति और एकाग्रता आती है। अगर हम बात करें माँ के स्वरूप की, तो इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऋषि नारद मुनि के कहने पर माँ ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जहाँ उन्होंने 1000 वर्ष केवल फल मूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर व्यतीत किया। इतनी कठोर तपस्या के बाद 3000 वर्षों तक जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर शिवजी की आराधना की, और कुछ समय बाद माँ ने ये बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए और कई वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही, जिससे माँ का नाम अपर्णा भी पड़ा। माँ की कठोर तपस्या देखकर उनकी माता मैना देवी बड़ी ही दुखी हुई और उन्होंने माँ के ध्यान को तपस्या से हटाने के लिए कुछ आवाजें लगाई, जैसे ओ माँ, अरे नहीं। इस प्रकार माँ का नाम उमा भी पड़ा। माँ की तपस्या की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की, आपके जैसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की। माँ की कठोर तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने शिव को पति रूप में प्राप्त होने का वरदान दिया। तब से ही माँ का नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। माँ की ये कहानी हमें उनके स्वरूप की गहराई के बारे में बताती है। उनके वस्त्र और साधना के शस्त्र उनके दिव्य संदेश को प्रकट करते हैं, और उनकी उपासना भक्त के जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि लाती है। इसलिए तन और मन से शुद्ध होकर माँ की आराधना करें। माँ को मिश्री का भोग लगाते हुए सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इसके साथ साथ पान सुपारी भी अर्पित करें। धूप दीप जलाकर रुद्राक्ष की माला पर माँ के बीज मंत्र ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः का जाप करें, और जाप करने के बाद अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। ध्यान करने के बाद कर्पूर आरती जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें अनुशासन और शुद्धता का ज्ञान देता है। तो आज हमने बात की माँ ब्रह्मचारिणी की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की। तब तक के लिए जय माँ, राधे राधे।